कमिश्नर राणा प्रताप सिंह। हत्यारा कहूंगा मैं, वर्दी पहनकर निर्दोष और मासूमों का हत्यारा। अगर तेरे खून में इतनी गर्मी है तो मुझ पर हाथ उठाकर दिखा, सीधा शमशान पहुंचेगा, हॉस्पिटल तक तुझे नसीब नहीं होगा। Shut up! Shut up! Shut up! राणा प्रताप, मेरे लिए काल कोठरी और घर की कोठरी में कोई फर्क नहीं है। मेरे दोस्त की मोहब्बत को ना तुम्हारा कानून छीन सकता है, ना तुम्हारी ये वर्दी। आज के बाद जो भी दीवार बनने की कोशिश करेगा, उस दीवार को गिराकर मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाऊंगा। तुम यही सड़ सड़ के मरोगे और तुम्हारा दोस्त जिंदगी भर अपनी मोहब्बत के लिए तरस तरस के मरेगा। ये कमिश्नर राणा प्रताप का वचन है। हाँ। देखिए, प्लीज इनके डॉक्टर को बुला दीजिए, मुझे इनकी तबीयत के बारे में पूछना है। सुनीता, तुमको कितनी बार मना किया है कि अविनाश के बारे में सोचना भी मत। खबरदार आगे से इस टेलीफोन को हाथ भी लगाया तो। मम्मी, शट अप। I love you, अविनाश। I love you। यहाँ किस लिए आए आप? आपसे मिलने। बड़ी इज्जत करते हैं हम आपकी। कानून के आदमी हैं आप, बहादुर, निर्भय। आप ही के कानून ने ये पेपर्स दिए हैं, जमानत के पेपर्स, कृष्णा के बेल पेपर्स। जल्दी जल्दी कीजिए कमिश्नर साहब, सरकारी दफ्तर में काम जल्दी जल्दी होना चाहिए। हवलदार, कृष्णा को छोड़ दो। थैंक यू, थैंक यू। पान खाएंगे आप? शट अप। ये पान नहीं खाएंगे, पान हम खाएंगे लक्ष्मण। कृष्णा, अरे ये लोग क्या तुझे हवालात में रखेंगे? एक ही झटके में ले आए ना बाहर हम। अगर तुम लोग ये समझ रहे हो कि मुझे रिहा कराकर तुमने हम पर एहसान किया है, तो ये तुम लोगों की गलतफहमी है। इस आजादी के बदले मैं तुम लोगों की गुलामी करूंगा, ये सपने में भी नहीं सोचना। और कराओ बेल। बेल के कागज का भेल बनाकर चला गया। खाओ और चौपाटी जाकर मजा करो। अब की बारे छूटा तो बिना तेल के हमारी ऐसी चंपी करेगा कि हम खुद की सूरत भी आईने में नहीं पहचान पाएंगे। पान दे पान। पहले पान चबाता हूँ, बाद में उस साले कृष्णा को चबाता हूँ। घर से भाग रही हो? मैं अविनाश के बिना नहीं जी सकती। तुम्हारे जीने मरने का फैसला मैं करूंगी, मैं, समझी? मम्मी, आपको ये फैसला बदलना होगा। इंदिरा, इस तरह जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाते। आप इस मामले के बीच मत पड़िए। मैं बाप हूं इसका। तुम शायद माँ की ममता भूल गई हो, लेकिन एक बात याद रखो, सुनीता को इस चार दीवारी में कैद करके अविनाश के प्यार का जुनून कम नहीं हो जाएगा। उसे भी रोकना मुझे आता है।
बता, बता तुझे किसने भेजा, बता, बता। यकीन दिला दिया कृष्णा को कि इंदिरा सिन्हा कातिल है? कोई शक नहीं, पूरा भरोसा है तुम पर। आओ मेरे पास आओ, तुम इनाम के हकदार हो, आओ। किसको मारने गया था वहां? किसकी उकसाने पर गया था तू? किसकी जान लेकर गुनहगार बनता हुआ? बोल, क्या पूछना चाहता है मुझसे? पूछ, क्या जानना चाहता है तू? फादर फ्रांसिस, अब तो आपकी मार में या तो गुस्सा है या दिल का गुबार। दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया है। दर्द सहते सहते तू तो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां तुझे दर्द का एहसास नहीं रहा, पर इस ढलती उम्र में मैं उस दर्द का बोझ नहीं सह पा रहा हूं कृष्णा, नहीं सह पा रहा हूं। तो फिर दर्द बांट क्यों नहीं लेते? तुझे मेरे साथ दर्द बांटना ही नहीं पड़ेगा, उसे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। हिम्मत है तो सुन, तू इंदिरा सिन्हा का बेटा है, वो तेरी माँ है, और ये कमजोर इंसान जो जिंदगी भर तुझे प्यार की जगह पैंतों से मारता रहा, फादर फ्रांसिस तेरा सगा बाप है। इंदिरा सिन्हा कभी एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शायद ही किसी ने किसी से किया होगा। मगर किस्मत को हमारा सुखी संसार मंजूर नहीं था। अचानक एक दिन वक्त की बिजली गिर पड़ी। मुझ यतीम को जिस फादर ने पाला था, उसने मरते वक्त मुझसे मेरी परवरिश का मुआवजा मांगा कि इन यतीम बच्चों की परवरिश करनी है तुझे। मैं वचनबद्ध था विजय। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं। फिर उसके बाद तेरा बाप धर्म की राह पर पाप का बोझ लिए चलता गया और तेरी मां अपनी छाती में ममता की चिता लिए कर्म के रास्ते पर चलती गई। और फिर हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए कि जहां से वापस लौट कर आना नामुमकिन था। वाह, एक धर्म की राह पर चला गया और
दूसरा करम की, और दोनों में से कोई लौट कर नहीं आ सकता। फिर मेरा बचपन मुझे कौन लौटा कर देगा? मेरे प्यार, मेरे दुलार को कौन लौटा कर देगा? कौन देगा उन गुनाहों का हिसाब जो किया आप लोगों ने और भुगतना पड़ा इस बेगुनाह को? मुझे मेरा गुजरा हुआ कल लौटा कर दो फादर फ्रांसिस, लौटा कर दो मेरे गुजरे हुए पल को। सब कुछ तुम्हें लौटा कर देना होगा, वरना सांस निकलते वक्त तुम्हारी आत्मा तुम्हें माफ नहीं करेगी फादर फ्रांसिस, कभी माफ नहीं करेगी। कल को लौटा कर वापस लाने की ताकत तो भगवान के पास भी नहीं है। हम तो गुनाहगार इंसान हैं। मैं अपने गुनाह कबूल करता हूं। नाजायज बच्चे वो नहीं होते जिनको अपने माँ बाप का पता नहीं होता। नाजायज वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को दुनिया में सजा भुगतने के लिए छोड़ जाते। मैं बाप हूं तेरा। बेटे, मुझे अपने कदमों में सर रखने देगा बेटे। तू तो दुख भुगत कर मुक्त हो गया, मैं अभी भी अपने पाप के बोझ तले दबा हुआ हूं। दुख सहने की आदत है मेरी। मेरे पांव छूकर पाप सहने की आदत मत डाली है फादर फ्रांसिस। वाह पार्टनर वाह, किस्मत भी तुम्हारे साथ अजीब अजीब मजाक कर रही है। तकदीर मेरी मुट्ठी में बंद है लक्ष्मण। मैं जब चाहूं तकदीर की तकदीर बदल डालूंगा। कैसे जीवा, कैसे? कृष्णा तुम्हारा हथियार, तुम्हारी तलवार, वो जान गया है कि तुम्हारी दुश्मन इंदिरा उसकी माँ है। कसम मैंने खाई है लक्ष्मण, क्योंकि मेरा बेटा फांसी के फंदे पर चढ़ा है। इंदिरा सिन्हा खुद अपने हाथों से अपने बेटे कृष्णा को फांसी के फंदे पर लटकाएगी। इंदिरा, तुम्हें इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? ये घर मेरे पति अशोक सिन्हा का है। जानता हूं, पर आना जरूरी था। जो सच तुमसे आज तक छुपाया गया है, अब तुम्हें उसे जान लेना चाहिए। सच तो यह है, जिसकी जान लेने के लिए तुमने ये पिस्तौल उठाई है, उस कृष्णा की जन्मदात्री तुम हो। कृष्णा तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा अपना बेटा। ये झूठ है। तुम उसकी माँ हो। ये झूठ है। ये झूठ है। ये झूठ है। वो तो मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं, ये सच तुमसे हमेशा छुपाया गया था। अब तो कृष्ण भी जान गया है कि तुम उसकी माँ हो। ये सच्चाई जान लेने के बाद भी क्या तुम उसकी जान लेना चाहोगी? सच से परिचित कराना मेरे लिए बहुत जरूरी था। इंदिरा, तो ठीक है ना? क्या ये सच है कि कृष्णा ने तुझ पर गोलियां चलाई? हाँ? मैं इसकी जान ले लूंगा, मार डालूंगा उसको। मार तो तुमने उसे 20 बरस पहले डाला था, अब जान लेना चाहते हो? तुम्हें यह हक किसने दिया भैया, किसने दिया?
एक माँ से उसके बच्चे को जुदा क्यों किया भैया, क्यों किया? जवाब दो, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया? ये झूठ मुझसे क्यों बोला, क्यों बोला भैया, झूठ क्यों बोला? तो क्या करता मैं इंदिरा, क्या करता मैं? क्या जवाब देता समाज को कि मेरी बहन बिन ब्याही मां बन गई? अरे कौन कबूल करता तुझे? मेरा झूठ झूठ नहीं था इंदिरा, पर्दा डाला था मैंने ताकि तू दुनिया के सामने इज्जत से जी सके। हाँ इंदिरा, जब समाज उंगलियां उठाता है ना तो पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती इंदिरा, पाताल में भी जीने की जगह नहीं मिलती। नहीं राणा प्रताप, भरोसा नहीं है तुम्हें, किसी पर भरोसा नहीं है। अरे विश्वास तो किया होता मुझ पर। अगर इंदिरा को मैंने अपना नाम दिया तो उसके लिए उसने जीवन भर की खुशियां भी तो दी हैं। अगर इंदिरा को मैंने अपना सब कुछ दिया तो उसका सब कुछ मुझे भी तो अपनाना चाहिए। कृष्णा जैसे लड़के को अगर मैं अपना नाम देता, यह अशोक सिन्हा के लिए बड़े फक्र की बात होती। ये सब कहने की बातें हैं मिस्टर अशोक सिन्हा। 15 साल तक मेरी बहन की वफा को परखने के बाद आज तुम ये बातें कह सकते हो, लेकिन उस वक्त तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या तुम एक नाजायज औलाद के साथ अपनी बहन का रिश्ता लेकर किसी के पास जा सकते थे ये उम्मीद करके कि वो उसे अपना लेगा? नहीं अशोक सिन्हा नहीं, हम लोग इंसान हैं और इंसानों की दुनिया में रहते हैं। उस वक्त मैंने वही किया जो दुनिया का हर भाई करता, हर भाई करता।